देवकी जी, स्वागत आपका। अब क्या चैलेंजेस बीजेपी के सामने और गठबंधन में सपा और कांग्रेस के सामने उपस्थित हैं? देखिए, बीजेपी का तो चैलेंज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है उसी दिन से शुरू हो गया। और हार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो रही है, एक जो पहले आपने इंट्रो में कहा कि इस पर कोई चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई, कि हार के कारणों पर कोई समीक्षा नहीं हो रही है। एक तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो एक तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ है पार्टी के ऊपर के लीडरान में, लेकिन नीचे जो है सिर फुटबॉल भी तो हो रही है। आप ये देखिए, जो संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो झगड़ा चल रहा है, अरे वो छोटा मोटा नहीं है। हाँ। नंद किशोर गुर्जर का देखिए। हाँ, यू आर राइट। वो तो डेली कुछ न कुछ उनके आज तो लिखा है कि कमिश्नर हत्या करा देगा। कमिश्नर हत्या करा देंगे। और उनके और ये देखिए, पार्टी कार्यालय पे नारेबाजी उनके दफ्तर पर। हाँ। उनके दफ्तर पर जो पार्टी के कुछ वर्कर हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, दरअसल उसकी वजह है ये क्यों नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता क्या थी? क्योंकि सरकार एक तरीके से टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से चल रही है, तो मोदी जी की पहली प्राथमिकता थी कि पहले हम सरकार में बैठ जाएं। वो काम उन्होंने पहले किया, बाकी सारी चीजों पर उन्होंने बाद में ध्यान देना शुरू किया। अब ध्यान देंगे, कितना टाइम लगेगा। इसी बीच आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन करेगी भारतीय जनता पार्टी, बड़ा ऑपरेशन? देखिए, मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ पार्टी के लेवल पर, चाहे वो गुजरात रहा हो, आपको ध्यान होगा गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को उन्होंने बदल दिया था, मुख्यमंत्री समेत। उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं, बड़ा पॉलिटिकल स्टेट। नहीं, यहाँ हर आदमी 52 हाथ का है। भले आसान नहीं है, 52 हाथ का हो या 54 हाथ का हो, लेकिन मोदी जी के हाथ उन सबसे लंबे हैं। इस बात को भी मानना पड़ेगा। मोदी जी की समझ, मोदी जी के हाथ सबसे लंबे हैं। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा ये आपको दिखेगा, मैं उसमें कुछ कहूंगा नहीं। अब दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी, तो आप श्योर है कि ऑपरेशन होगा? अब इस बारे में कुछ मत कहलवाइए, ठीक। आगे लेकिन नेक्स्ट। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, देखिए, इंडिया गठबंधन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 तक जरूर कायम रहेगा। उसकी वजह है क्योंकि अभी इन लोगों के दिमाग में एक बात है कि हम केंद्र में सरकार बना सकते हैं। हर समय इसकी कोशिशें हो रही हैं। आप महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में आज शरद पवार ने क्या कहा? शरद पवार ने कहा कि मैं ये सरकार जल्दी ही बनाऊंगा महाराष्ट्र में। मतलब चुनाव से पहले वो बात कर रहे हैं बनाने की, चुनाव तो बाद में होगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी स्पीकर को लेकर के जो बहस चल रही है, उसमें बीजेपी कितना कंफर्टेबल अपने को महसूस करती है। क्योंकि स्पीकर का पद अगर जेडीयू और टीडीपी इन दोनों में से किसी के पास नहीं गया तो मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये यूपी के हमारे दर्शकों को बड़ी दिलचस्पी है, नेता प्रतिपक्ष। नहीं, नेता प्रतिपक्ष में आपने 3 नाम लिए थे, लेकिन मुझे जो जोड़ दो, मुझे जो 2 नाम आपने लिए थे उस पे ज्यादा वो लग रहा है। शिवपाल यादव पर उतना इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है पीडीए का, वो सदन में भी तो दिखाई देना चाहिए। तो जो राजभर साहब हैं, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, इन दोनों में से, ये दोनों नाम में से कोई होगा। ये भी बता रहे थे। ऊपर वाले नाम को नहीं, नाम तो इन्होंने नहीं लिया। नहीं, पर्सनल बात पे बताते हैं। अच्छा, पर्सनल बता। ऐसा थोड़ी हर बात सुरेंद्र जी टीवी पे बोलते। दोस्त हैं हमारे, बता देते हैं हमें। तो पहला वाला नाम तो किनारे कर दीजिए, बाकी जो 2 नाम हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। मतलब रामअचल राजभर या इंद्रजीत सरोज। उसकी वजह है, देखिए, पॉलिटिक्स जिस हिसाब से सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। भाई देखिए, 2 नारे थे। एक तरफ था समाजवादी पार्टी का पीडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस का था, राहुल गांधी का था कि जातीय जनगणना। दोनों विषय, संविधान बचाओ और संविधान बचाओ, दोनों विषय एक है। तो दोनों विषय ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको 44 सीटें दी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर एक आरोप लगा उन्होंने यादव को बना दिया, एक यादव हटा दूसरा यादव बना दिया। सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये तो पार्टी तय करेगी, उस बारे में नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिल, देखिए, ये तो कौन सी सीट दिया जाएगी? अब ये तो देखिए 9 सीटें हैं, 9 में से कोई तो ऐसे नहीं है आप देने को दे दे, कोई देने को कोई दे दे। देखिए, समाज जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे इन्होंने कहा कि मुकेश चौहान को ये टिकट दिया गया, ये डिजर्व, समाजवादी पार्टी वहां चाह रही थी लड़ना, लेकिन ऐसा लगा अखिलेश यादव को, कांग्रेस। देखिए, एक मामले मैंने ये देखा है, जब समझौता होता है
मैं जब से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ पहला समझौता किया था, मैं देखा वो झुक करके समझौता करते हैं, चाहे भले उनको ज्यादा सीटें मिल जाए, सफलता ज्यादा मिल जाए, लेकिन वो झुक करके समझौता करते हैं। वो बहुत नहीं, समझौतों को अखिलेश यादव से बेटर कौन एनालाइज कर सकता है। 4 चुनाव हारने के बाद 4 चुनाव तक मनोबल को बचाए रखना ये देवकी जी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा आत्मविश्वास और इसके लिए बहुत बड़ा मनोबल चाहिए। इसके लिए सिर्फ अखिलेश यादव की तारीफ नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए कि वो ज्यादा हारे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने को इंप्रूव किया है, पब्लिक के बीच एक पहचान बनाई है, आज की तारीख में कोई टेलीविजन पर उनको पप्पू कह सकता है? प्रश्न ही नहीं उठता।